देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। देश नीति में दर्शकों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। देश से बाहर देश के लिए कौन कौन सी खबरें घट रही हैं, क्या आपको गोदी मीडिया बताता है। 21 सांसदों ने अपनी संसद में इंग्लैंड में कहा कि इंडिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट खत्म हो जाना चाहिए। क्यों? मणिपुर में जो जिस तरह से प्रोसिक्यूशन हो रहा है। खबर है 21 सांसद अलग अलग पार्टी के, इंडिपेंडेंट भी हैं, इंग्लैंड की संसद के अंदर अगर ये बात लेकर पहुंचते हैं कि इंडिया में ईसाइयों के साथ क्या हो रहा है, मणिपुर में ईसाई कम्युनिटी लिखा है, तो आप ये बताइए कि ये खबर आपके कानों तक पहुंचनी चाहिए या खबर ये पहुंचनी चाहिए कि फला जगह एक मोब निकल रहा था, उस पर पथराव हो गया है, या ये खबर निकालनी चाहिए कि पेशाब करता हुआ पाया गया मंदिर के पास। बताइए। चलिए सीरियस खबर पर आ जाइए। टाइम्स ऑफ इंडिया ने छापा कि 21 ब्रिटिश एमपी कॉल ऑन यूके टू हार्ड एफटीए नेगोशिएशन विद इंडिया विटलिस्ट मणिपुर वायलेंस कंटिन्यू। क्या मतलब हुआ? इसका मतलब दर्शकों ये हुआ कि 21 एमपी जो हैं उन्होंने कह दिया कि भारत के साथ एफटीए वार्ता रोक देनी चाहिए। समझ गए? आगे देखिए खबर क्या लिखते हैं, पूरे की पूरी मैं खबर आपको सुनाता हूं। थोड़ी अंग्रेजी में है, बियर कर लीजिएगा, 1-2 मिनट ही लूंगा, समझा दूंगा अपने अंदाज में। लिखता है कि 21 ब्रिटिश एमपी हैव साइन, 21 एमपी ने साइन किया अर्ली डे मोशन और उसको टेबल किया, हाउस के अंदर दिया, कॉमन हाउस में यूके में गवर्नमेंट, और रेज द इशू, और इशू उठाया ह्यूमन राइट्स वायलेशन का इन मणिपुर विद द इंडियन गवर्नमेंट एंड हॉल्ट नेगोशिएशन टुवर्ड्स अ यूके इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जो मैंने बात आपसे कही। अखबार लिखता है कि ऑन गोइंग ग्रेव ह्यूमन, बहुत शब्द सुनिए, ग्रेव कब्र, ह्यूमन राइट्स वायलेशन इन मणिपुर, जो मणिपुर के अंदर ह्यूमन वायलेशन की कब्रगाह बन चुकी है। उसने कहा कि इट सेज इंक्लूड एक्ट्स ऑफ सेक्सुअल वायलेंस, वहां सेक्सुअल घटनाएं हुई हैं, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स, कत्ल गारत हुआ है, होम डिस्ट्रक्शन, घरों को खत्म कर दिया गया है, फोर्स डिस्प्लेसमेंट, और एक दूसरे घरों को मतलब बेघर कर दिया गया है, टॉर्चर एंड इल ट्रीटमेंट प्रीडोमिनेटली टारगेटिंग द कुकी जू पीपल, कुकी जू पीपल जो कुकी समाज है उनको टारगेट किया जा रहा है। आगे देखिएगा, द ट्राइबल कम्युनिटी हु आर लार्जली क्रिश्चियन, वो तो कह रहा है पूरे भारत के अंदर हो रहा है वैसे, लेकिन मैं आगे पढ़ के बताता हूँ। ईडीएम, वो जो पर्चा दाखिल किया गया है, टेबल इन इंडियन ओरिजिन लेबर एमपी हैं, इनका नाम है नाडिया बिटमॉन, 27 साल, बॉर्न इन यूके में पैदा हुए, फादर जो थे सरदार हैं, बॉर्न इन पंजाब, और एंग्लो इंडियन कैथोलिक मदर हुज एंसेस्टर ओरिजिनेट इन कोलकाता। अब आप देखिए आगे लिखता है कि उन्होंने कहा, जो सांसद हैं, कि मैंने इसको टेबल्ड किया, दिखाया ईडीएम बिकॉज द परसिक्यूशन दैट इज हैपनिंग इन द कुकी जू पीपल इन मणिपुर में जो परसिक्यूशन हो रहा है टू रिलीजियस एंड एथनिक माइनॉरिटीज इन मैनी अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। सब कुछ चंगा सी समझ के मत बैठ जाइएगा, दुनिया की नजर है, कंप्यूटर का जमाना है, डिजिटल का जमाना, जो डिजिटल इंडिया आप सुनते थे। ये मत सोचिए कि मैं चीफ मिनिस्टर नहीं हटाऊंगा तो कुछ पता नहीं चलेगा दुनिया को, साफ पता चल जाता, भले ही आप 79 डेज बाद बोलें। लिखता है अखबार कि माइनॉरिटीज इन मैनी अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया डिजर्व इंटरनेशनल कंडेमनेशन, मतलब कंडेम करना चाहिए इंटरनेशनल लोगों को। विटमॉन टोल्ड, उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट शुड नॉट बी नेगोशिएटिंग अ ट्रेड डील विद द इंडियन गवर्नमेंट। अब ये कारोबार पर भी आ रही है बात। अभी तो कनाडा से बिगड़े हालात, कूटनीति के बारे में कुछ मालूम है? अखबार बाहर के लिखते हैं कि G20 जब हो रहा था, मैं आपको बता चुका हूं, तो 5 देश, 5 आइज जिसको बोलते हैं, जिसमें इंग्लैंड भी है, अमेरिका भी है, उन्होंने निज्जर की हत्या के बारे में कहा था। क्लियर बोलते हैं ना, बात करते हैं। दुनिया के सामने खबर अगर आप नहीं देने देंगे तो क्या दुनिया का मीडिया चुप रहेगा? दुनिया का मीडिया भी इसी तरह का चाटुकार है? नहीं, ऐसा नहीं है। दुनिया के अखबारों में हमारी जो कमियां हैं वो छपती हैं, हमें उसका सेल्फ कह सकता हूं एनालिसिस करना चाहिए कि आइदर ये सही लिखा जा रहा है या गलत। मणिपुर को कंप्यूटर से, इंटरनेट से काट देना ये कोई इलाज है?
महीनों तक उसके प्रोसिक्यूशन की खबर नहीं आ रही हैं, लड़कियां घुमा दी गई हैं नंगी, कई महीनों बाद वो खबर निकल कर आती है। अमित शाह बार बार दौरे वहां कर रहे थे। देश के लोगों को जानने का हक नहीं है? क्या मणिपुर देश का हिस्सा नहीं है? बड़ी लंबी खबरें कहां तक सुनाऊंगा आपको रोना। लेकिन दुनिया की दूसरी संसदों में हमारा रोना रोया जा रहा है और अपनी सरकारों पर दबाव बना रहे हैं कि वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कैंसिल कर दीजिए। हालात ये हैं दर्शकों, लेकिन हमें सिर्फ एक छोटे से वर्ग की चिंता है कि जो हमें वोट देता है उसको किस तरह से खुश कर दिया जाए, और उस वर्ग को क्या मैं संबोधित ना करूं कि तू ज़ॉम्बी बन चुका है, तुम जानवर बन चुके हो। उस वर्ग को कह रहा हूं मैं जो ये सोचता है कि सब कुछ चंगा सी है। देश की बुराइयां बाहर लोकसभाओं में हो रही हैं, दूसरे के संसद में हो रही हैं, और वहां पर वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कैंसिल करने की दबाव दे रहे हैं अपनी सरकारों पर। असर नहीं पड़ता क्या? हालात क्या हैं? यूनिवर्सिटी ने कौन सा डाटा दिया है, अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी ने अभी, कि 25 साल के नौजवान 42% बेरोजगार हैं देश में। मालूम है? इससे कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता ना। आपको यह भी मालूम है कि देश के जो 50 करोड़ लोग हैं, कमजोर लोग, जो 28% पिछले 2019 में उधार लिया करते थे, लोन लिया करते थे घर की जरूरतें पूरी करने के लिए, उसमें बढ़ोतरी हो गई। 2023 में 40% हो गया है वो लोन लेने वाला, उधार लेने वाला, बनियों से उधार लेने वाला तबका। इस बारे में नहीं सोचेंगे हैं? एक रोड का इनॉग्रेशन हो गया है, हाथ हिलाते हुए चले गए नेता, अभिनेता, परिनेता, इसी में खुश रहेंगे क्या? बड़ी खबर है कि डंका पिट रहा है बाहर संसद में। 21 सांसदों ने कहा कि बंद करो बिजनेस भारत के साथ। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूं। जय हिंद।